नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से दिया गया है सारी जानकारी, जिसमें ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT परीक्षा 2024 के अंतर्गत समूह ख नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक का विंडो मार्च 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में खुलना संभावित है। अतः निर्धारित तिथि हेतु संस्था की वेबसाइट www.grrmlims.ac.in नियमित रूप से देखें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आवेदन पत्र ऑनलाइन लिंक के वेबसाइट पर जारी होने से 1 माह की होगी, यानी पूरा आपके पास 1 महीने का समय है। अभ्यर्थी विज्ञान में उल्लिखित पदों का अर्हता धारित करने के बाद ही आवेदन करें। सारी जानकारी जो इसमें स्पष्ट दी गई है पढ़ लें, इसके बाद आप आवेदन करें। विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा स्पष्टी की स्थिति में सहायता के लिए निम्नलिखित दूरभाष ईमेल संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क, जो कि एक मोबाइल नंबर दिया गया है 07969049949। उसी प्रकार से ईमेल ID दिया गया है। कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करना हो ईमेल ID या मोबाइल नंबर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको स्पष्ट जो भी जानकारी है हमारे द्वारा दी जा रही है। यह ऑनलाइन एग्जाम होगा, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है जो कि परमानेंट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक की विंडो मार्च 2024 के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में खुलना संभावित है। मार्च के लास्ट में आवेदन चालू हो चुका है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट और फीस सारी जानकारी हमारे द्वारा दिया जाएगा। आवेदन पत्र जो भरने की प्रक्रिया है, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्न 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। नंबर 2, फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना। फॉर्म के शेष विवरण को आप भरेंगे, जो भी जानकारी रहेगी उसमें। तीसरा स्टेप रहेगा, आप फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जो दस्तावेज मांगे गए हैं उसको अपलोड करेंगे। चौथा स्टेप जो है इसमें फीस, यानी जो फीस लगे हैं, फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। पाँचवा, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। सबमिट करने के बाद आप इसका प्रिंट जो है अपलोड कर सकते हैं, और जिसका प्रिंट आउट आपको रखना अनिवार्य है अपने साथ। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। आप एक ही बार में जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दी गई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी जो है यानी जनरल, उनके लिए 252 पोस्ट है, और SC के लिए 143 है, ST के लिए 5 है, ST के लिए 12 है। OBC कैटेगरी के लिए 177 पोस्ट है और EWS के लिए 81 पोस्ट है, यानी टोटल 665 पोस्ट है। जिसमें बताया गया उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि आवेदित पद के सापेक्ष उक्त सारणी 1 में अंकित विज्ञापन संख्या आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त कॉलम में अवश्य भरें। ये जो नंबर दिया गया है ये कॉलम नंबर है 1 2 नर्सिंग पोस्ट है। ऑफिसर जो पोस्ट 2 रहेगा, अनरिजर्व वाले 3 डालेंगे, SC वाले 4, ST वाले 5, इस तरीके से नंबरिंग दिया गया है। दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए आरक्षण दिया गया है, छूट दी गई है। नंबर 3 देखेंगे फिर, सेना के भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आश्रित के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के लागू नियमों के अनुसार दिया गया है। 7th वेतन मैट्रिक के अनुसार पे लेवल वेतन बैंड वेतनमान, जिसकी सैलरी है आप देख सकते हैं 7वें वेतन के हिसाब से है, जिसमें 44,900 रुपये है, और टोटल 1,42,400 तक, और अदर अलाउंस हैं जैसे DA और सब कुछ जो ऐड होते हैं, टोटल ऐड होकर ये बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है। इसके बाद देखेंगे सारणी 2 में अनिवार्य शैक्षिक एवं अनुभव अर्हताएँ दिया गया है। नर्सिंग ऑफिसर के अभ्यर्थियों को निम्न अनिवार्य जो अधिकतम अर्हताएँ आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए जैसे BSc होम्स और नर्सिंग BSc नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, दूसरा डिप्लोमा इन JNM इनके लिए भी है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। 50 बेड हॉस्पिटल के साथ इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रजिस्टर्ड एंड नर्सिंग मिडवाइफरी स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आयु सीमा दिया गया है। उपरोक्त सारणी में उल्लिखित सभी पदों पर भर्ती हेतु आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो,
और 40 वर्ष से अधिक आयु ना हो, यानी 18 वर्ष होना अनिवार्य है और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जिसमें छूट भी दिया गया है, आप देख सकते हैं छूट जो दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, और जिसमें 3 साल की छूट दी गई है। अस्थायी जैसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में काम किया है उनके लिए 3 साल की छूट है। कार्मिक अनुभाग 4 संख्या 42/013 दिनांक 27/8/2013 के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक छूट दी जा सकती है। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। और भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में छूट भारत सरकार के नियमानुसार अनुमान्य होगी। आरक्षण की श्रेणी इस प्रकार है। आवेदन शुल्क जो फॉर्म का फीस है निर्धारित किया गया है अनारक्षित 1000 रुपये है, जिसमें 18% GST के साथ 1180 रुपये टोटल होगा जो जनरल कैटेगरी के हैं। OBC कैटेगरी के लिए वही फीस है 1180 टोटल। अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए 600 रुपये है, और जिसमें 108 रुपये GST है, यानी 708 रुपये टोटल फीस ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति सभी श्रेणी में 0 है। अन्य श्रेणी जैसे संबंधित उम्मीदवार उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। विस्तृत विज्ञान संस्थाएं वेबसाइट पर देखी जा सकती है। आप DRRMLIMS.AC.in की वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण की स्थिति में सहायता के लिए सहायता प्रकोष्ठ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो इस प्रकार है। सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सामान्य